ऐलान किया है। और देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कुल मौतें 3,498 पूरे देश भर में। वहीं 24 घंटे में 3,86,452 नए केस सामने आए हैं। 2,97,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश भर में 31 लाख के पार एक्टिव केस। कोरोना पर अपडेट ले लीजिए। देश भर में बेकाबू रफ्तार, कोरोना संक्रमण लगातार पांव पसारता हुआ। 24 घंटे में कुल 3,498 मौतें हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,86,452 नए केस आए हैं और पिछले 24 घंटे में 3,498 मौतें, ये पूरे देश भर का आंकड़ा। 31 लाख के पार एक्टिव केस हैं। 2,97,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। राजस्थान में भी वायरस का महाविस्फोट, मरुधरा में महाविस्फोट हुआ। एक दिन में रिकॉर्ड 158 लोगों की मौत। एक दिन में 17,269 लोग संक्रमित हुए। जयपुर में 32, जोधपुर में 30 मौतें दर्ज की गई हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,602 केस दर्ज किए हैं। 10,964 मरीज रिकवर भी हुए। मरुधरा में एक्टिव केसेस 1,70,000 के पार। पिछले 24 घंटे में जिलेवार कोरोना का हाल भी जान लीजिए। जयपुर में 3,602, जोधपुर में 2,036, उदयपुर में 1,105, अलवर में 1,101, सीकर में 849, बीकानेर में 801, पाली में 702, कोटा में 701, अजमेर में 523, भीलवाड़ा में 518। पिछले 5 दिनों के हालातों पर नजर डाल लीजिए इस ग्राफ के जरिए। पिछले 5 दिन में 82,218 केसेस सामने आए हैं। 557 लोगों की मौत मरुधरा में। 25 अप्रैल को 15,809 केस सामने आए थे। 74 मौतें दर्ज की गई थी। 26 अप्रैल को यह आंकड़ा और बढ़ा। 16,438 पॉजिटिव केसेस सामने आए, 84 मौत। 27 अप्रैल को 16,089 केस, 121 मौत। 28 अप्रैल को 16,613 केस, 120 मौत। 19 अप्रैल को 17,269 केस और 158 मौतें। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से महेश दाधीच हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और उदयपुर से कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, कोरोना मीटर सरपट दौड़ रहा है। मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, बैठक ले रहे हैं। एक और अहम बैठक हो रही है। क्या कुछ रहने वाला है? मैं बार बार ये पूछ रहा हूं, क्या कोई सख्त, कोई कड़े नियम अब भी जरूरत लगती है प्रदेश भर में इन आंकड़ों को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल सुमित, जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से बीते एक सप्ताह के आंकड़ों को हम देखते हैं तो पहले जो मामले 13-14 हजार से शुरू होकर के और 15,000 तक स्थिर हो रहे थे, वो अब बढ़कर के 17,000 के भी पार जा चुके हैं। और साथ ही में राजधानी जयपुर में भी जो कोरोना विस्फोट है वो यहां पर देखने को मिल रहा है कि जहां पर 3600 से ज्यादा रिकॉर्ड मामले जो हैं वो अब यहां पर सामने आने लगे हैं। आपने बात कही कि क्या अभी भी जो लापरवाहियां हैं वो यहां पर देखने को मिल रही है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी जो लोगों को जितना संभलना चाहिए उस तरीके से नहीं संभल पाए हैं। लिहाजा अब 3 मई को जो ये जन अनुशासन पखवाड़ा है वो समाप्त होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर इसी कारण से कोई राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार जो है अब सख्ती के मूड में है और एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है कि 3 मई के बाद में किस तरह से इस अनुशासन पखवाड़े को या तो आगे बढ़ाया जाए या इसे किस पाबंदियों और किस बंदिशों के साथ में आगे रखा जा सकता है, ताकि कई हद तक इस जो जारी लॉकडाउन है, जिस अनुशासन पखवाड़े को मनाया जा रहा है, उसी को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। जयपुर के यहां पर मैं विशेष तौर पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा मामले कहीं सामने आ रहे हैं तो वो जयपुर है, जहां पर कि अभी 3600 से ज्यादा मामले यहां पर जो है एक दिन में देखने को मिल रहे हैं। 32 मौतें यहां पर हो चुकी है। 2 दिन की बात करते हैं, 10,000
जो मामले हैं उसमें से जो है करीब करीब जो ये कहा जा सकता है कि 2 दिनों में 10,000 मामले के करीब जो है वो यहाँ पर सामने आ चुके हैं। 1,70,000 से ज्यादा मामले अभी तक यहाँ पर आए हैं, उसमें से 727 मौतें हो चुकी है। जो शमशान घाट हैं वहां पर लगातार जो है कोई न कोई जिस तरीके से जो कोरोना से मौत है उसके मामले वहां पर देखने को मिल रहे हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे भी अधिक आप ये मान करके चलिए कि इस तरह की जो मौतें हैं कोरोना से होने वाली वो वहां पर दिखाई देती है। जो भयावह और मंजर है वो यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए भी जो है देखा जा सकता है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की जो कमी है वो यहाँ पर तमाम अस्पतालों में बनी हुई है। अस्पतालों में अभी भी जो बेड की कमी है उसका सामना यहाँ पर मरीजों को करना पड़ रहा है। राज्य में करीब 380 मीट्रिक टन की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन 265 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है उसी की सप्लाई अभी तक हो पा रही है। सरकार पूरी तरह से केंद्र पर जो है कहीं न कहीं निगाहें गड़ाए बैठी हुई है कि किस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें रिलीफ मिल सके, जो कोटा है ऑक्सीजन का वो बढ़ाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो ऑक्सीजन को लेकर के जो जनता की यहाँ परेशानी है वो कम होने वाली दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1,105 केस पिछले 24 घंटे में उदयपुर में। कपिल, जोधपुर के बाद अब उदयपुर का नंबर आ गया है सबसे ज्यादा केसेस के मामले में। क्या कर रहे हैं यहाँ पर लोग और क्या कर रहा है प्रशासन इन लोगों पर रोक लगाने के लिए जो घरों से बाहर निकल रहे हैं? किस तरह की तस्वीर उदयपुर से? कपिल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, कपिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयपुर फिर से ले चलते हैं। महेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। महेश, कल से वैक्सीनेशन का एक और चरण शुरू होने वाला था, लेकिन अब उस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कह तो दिया गया है कि फ्री वैक्सीन दी जाएगी तमाम लोगों को जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, लेकिन अब तो संकट ये भी है कि वैक्सीनेशन का चरण शुरू होगा भी या नहीं। क्या अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सुमित, जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर 1 मई से 18 प्लस की आयु के जो लोग हैं जिन्होंने की बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन भी अपने करा दिए हैं, लेकिन अब उन्हें जो है ये संशय या आशंका बनी हुई है कि किस तरह से उन्हें वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी या नहीं, क्योंकि पहले ही राज्य सरकार की तरफ से चिकित्सा मंत्री बार बार कह चुके हैं कि 15 तारीख तक यानी 15 अप्रैल तक माफ कीजिएगा 15 मई तक जो है अभी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की तरफ से जो है अभी वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको लेकर के अभी भी कोई आश्वस्त नहीं किया जा रहा है कि वो यहाँ पर हो पाएगी या नहीं, क्योंकि पुराने ऑर्डर जो है उनका कंपनियों के वो भी अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे। तो इस लिहाज से अब ये कह पाना मुश्किल है कि 1 मई से यहाँ पर वैक्सीनेशन किसी भी हाल में शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो भी फिलहाल राज्य में पूरी तरह से नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको एक जानकारी और ये भी देना चाहूंगा कि जिस तरह से जो राज्य सरकार के जो प्रयास हैं उसमें खासतौर पर बात करते हैं। मैं अभी आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि किस तरह से ऑक्सीजन के जो बेड हैं वो यहां पर कम हो गए हैं। इस लिहाज से अब एसएमएस हॉस्पिटल जो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें जो पहले चरक भवन को ही यहां पर रखा गया था, लेकिन अब उसके बाद में 5 और वार्ड जहां पर की ऑक्सीजन के पॉइंट्स हैं उन्हें शुरू कर दिए गए हैं। तो 150 से 200 जो बेड्स हैं उसकी कमी यहां पर जो है वो पूरी की जा चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीलवा का बड़ा सेंटर है जिसे कि राधा स्वामी सत्संग सेंटर के तौर पर बड़े दावे के साथ में तैयार किया गया था, लेकिन वो भी अब जो है महज कुछ मरीजों के साथ में वो फुल हो गया है। यानी कि वहां पर जो सिस्टम है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। यानी कि सरकार की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर भले ही मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव है, उनकी पत्नी है वो पॉजिटिव, उसके बाद भी वो लगातार बैठे ले रहे हैं और प्रशासन को लगातार अलर्ट करने के लिए, मुस्तैद करने के लिए जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कहीं न कहीं प्रशासन को जिस तरह से हरकत में आकर के तमाम जो व्यवस्थाओं को संभालना चाहिए, ऑक्सीजन की मारामारी की जो मैं बात आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो मरीज हैं और उनके तीमारदार हैं, वो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के लिए भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो निजी अस्पताल है वो हाथ खड़े कर चुके हैं उनके ऑक्सीजन कोटे को लेकर के। वे भी सभी जगह कमोबेश यही बनी हुई है। तमाम जगहों से तस्वीरें हमारे पास आ रही है, खबरें आ रही है। अस्पताल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। स्थितियां यही है। उदयपुर लिए चलते हैं। कपिल जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। 1,000 से ज्यादा केसेस, पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में। कपिल, उदयपुर में क्या तस्वीर वहां की? अस्पतालों में जगह है, ऑक्सीजन है, बेड है, क्या तस्वीरें?
उदयपुर की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है जो कि प्रदेश के दूसरे जिलों की है, क्योंकि यहाँ पर भी संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और जयपुर और जोधपुर के बाद उदयपुर में सबसे तेजी से संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। कल 1105 मरीज पॉजिटिव मिले थे। हालांकि राहत की खबर ये रही कि अब तक की सबसे बड़ा रिकवरी रेशियो कल देखने को मिला। 2209 मरीज कोरोना की जंग जीतकर रिकवर हुए, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। करीबन 25 से 30% जो पॉजिटिविटी रेट है वो उदयपुर में देखने को मिल रही है और ये वजह है कि हॉस्पिटल में अब ना ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड खाली है और ना ही वेंटिलेटर जो है वो उदयपुर के किसी भी हॉस्पिटल में खाली है। हालांकि आरएनटी मेडिकल कॉलेज ने अब एक नई पहल शुरू की है जिसके तहत जिस व्यक्ति को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है उसे हॉस्पिटल के बाहर चेयर पर भी अगर ऑक्सीजन मुहैया करानी पड़ी तो वे चेयर पर उसे ऑक्सीजन मुहैया कराकर एक बार उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर ले जाएंगे ताकि उसकी जान बचाने में काफी हद तक सफलता मिल सके। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा बेड बढ़ाने की भी जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। उदयपुर में जल्दी करीबन 500 से ज्यादा बेड और बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। तो वहीं ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर से उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और अब भामाशाह भी आगे आने लगे हैं जो कि ऑक्सीजन से जुड़ी जो जरूरी सामग्रियां हैं वो हॉस्पिटल प्रबंधन को जो है वो डोनेट कर रहे हैं। तो वहीं जनप्रतिनिधि भी अपने जो विधायक मद है, सांसद मद है, उसके मार्फत से मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए जो जरूरी जो सहायता करनी है वो करते हुए उदयपुर में भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। महेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में कोरोना की मार, बढ़ता संक्रमण। वहीं कोटा में संक्रमण की बेकाबू रफ्तार की जद में अब खाकी भी आने लगी है। जवान और अधिकारी तेजी से कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। कोरोना की जद में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले वॉरियर्स। दूसरी लहर का तेज प्रहार, खाकी पर कोरोना की मार। सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले संक्रमण की जद में आने लगे हैं। जी हां, कोटा में संक्रमण की तेज रफ्तार की मार खाकी पर पड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस के जवान, अधिकारी और होमगार्ड के जवान संक्रमित हो चुके हैं। कोटा में लगातार कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच में अब खाकी भी कोरोना की चपेट में आ रही है। जान हथेली पर रखकर कोरोना की जंग लड़ने वाले पुलिस के अधिकारी व जवान लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। खाकी किस तरह तेजी से कोरोना की चपेट में आती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना की पहली लहर में कोटा ग्रामीण में 140 जवान संक्रमित हुए थे, लेकिन इस बार अभी तक 17 जवान और अधिकारी भी पॉजिटिव हो चुके हैं। जब कोरोना काल था तो लगभग 140 लोग उस पूरे कोरोना काल में संक्रमित हुए थे और ठीक हुए थे और ईश्वर की बड़ी मेहरबानी थी कि कोटा ग्रामीण से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। जितने भी लोग संक्रमित हुए थे हमारे परिवार के, वो ठीक होकर के वापस आए थे और वापस आके पुनः मुस्तैदी से ड्यूटी दी थी। इस बार अभी तक कोई 17 लोगों की लिस्ट डेली मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाती है, तो 17 लोग अभी तक पॉजिटिव कोटा ग्रामीण परिवार में हो चुके हैं, जो कांस्टेबल से लेके और डिप्टी एसपी स्तर तक के हैं। कोटा ग्रामीण और शहर के करीब 2500 जाप्ते में से अब तक 600 पुलिस के जवान और अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। अब तक कोरोना की दूसरी लहर में 140 जवान और अधिकारी संक्रमित हुए हैं। कोरोना की पहली लहर में 293 जवान और अधिकारी पॉजिटिव हुए थे। 100 होमगार्ड के जवान भी संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना काल में 3 आईपीएस, 4 आरपीएस और 6 से ज्यादा एसएचओ संक्रमित हुए हैं। मुल्क में रह रहे हैं और कानून व्यवस्था बना रहे हैं, तो कहीं हो भी जाते हैं, संक्रमित तो हो जाते हैं। वो अपना इलाज स्वयं ले रहे हैं और बचाव के पूरे गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी हमें पूरे गाइडलाइन दे रखी है। कोरोना की दूसरी लहर खाकी पर कहर बनकर टूट रही है। हालत ये भी है कि पुलिस चौकी और थाने में जाप्ते की कमी होने लगी है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट।
ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज की सांसों पर संकट आ रहा है। इस संकट की घड़ी में आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे युवा इंडस्ट्रियलिस्ट से जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी फैक्ट्री को सांसों की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है। जिंदगी बचाने में जुटा एक युवा इंडस्ट्रियलिस्ट। फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में बदला। सांसों की फैक्ट्री। ये संकट में जान बचाने की सौगात है। ये जिंदगी की जंग में जीवन संदेश है। जी हां, ये सांसों की फैक्ट्री है। मरीजों की उखड़ती सांसों की डोर थामने वाली फैक्ट्री है। ये कोटा के युवा इंडस्ट्रियलिस्ट राजेश अग्रवाल की फैक्ट्री है। यहाँ कई तरह की इंडस्ट्रियल गैस का उत्पादन हो रहा था, लेकिन संकट काल में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की सांसों पर संकट आने लगा तो राजेश अग्रवाल ने दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया और जिंदगी बचाने के लिए बेहद कम समय में अपनी फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करवा लिया। पहले हम इंडस्ट्रियल गैसेस बनाते थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये बनाते थे और साथ में हमारा मेटल्स का भी काम है, लेकिन हमने फिर उसको इतना ऑक्सीजन को काम को इतना मेन बिजनेस नहीं समझाया था। हमने हमारा मेटल्स का लाइन था उसको ज़्यादा महत्व दिया था। बट अभी हमने सोचा है कि प्रशासन इतनी मुसीबत में, हम सब लोग इतनी मुसीबत में, देखिए पैसा, पहले ऑक्सीजन को पैसा माना जाता था, पैसे को ऑक्सीजन माना जाता था बेसिकली। जिसके पास पैसा है उसकी ज़िंदगी है, लेकिन आज हम सोचते हैं ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़िंदगी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज सरकार इतनी मुसीबत में, लोग हमारे इतनी मुसीबत है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है और इसीलिए मेरे सोच में आया कि हमने करना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट लगाने में उन्हें करीब 70 लाख रुपए का खर्चा आया। एक्सपर्ट्स की टीम ने महज 15 से 20 दिनों में प्लांट को तैयार कर दिया। इस प्लांट से हर रोज 150 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरा जा रहा है। हमारा जो PSAS ऑक्सीजन प्लांट है सर, इसमें क्या है, ये गैस फॉर्म में बनती है और ये इसका जो रॉ मटेरियल है वो एयर है। हमें कोई अतिरिक्त रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है और हम इसी एयर को फिल्टर करके हम ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये मेडिकल फील्ड में काफ़ी प्लांट लगा चुके हैं और छोटे से 5 NMQ से लेके और 150 NMQ तक हम प्लांट लगाते हैं। इतना ऑर्डर है ऑक्सीजन के कि हम कर भी नहीं पा रहे हैं। बहुत स्पीड से सर हम 24 घंटे काम कर रहे हैं और तब जाके हम अपना कंप्लीट कर पा रहे हैं। इस ऑक्सीजन प्लांट का कलेक्टर उज्जवल राठौर और CMHO भूपेंद्र सिंह समेत कई अधिकारियों ने जायजा भी लिया और युवा इंडस्ट्रियलिस्ट के इस कदम की सराहना की है। फिलहाल इस प्लांट से जिंदगी बचाने वाला ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और उखड़ती सांसों को बचाया जा रहा है। वाकई संकट काल में युवा इंडस्ट्रियलिस्ट राजेश अग्रवाल की अपनी फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की इस नेक पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। राजेश की इस मिसाल से दूसरों को भी सीख लेकर आगे आना चाहिए और संकट काल में अपना योगदान देना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।